वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड। अब बवाल तो ऐसा बढ़ जाता है ना कि जब मंडप में जबरदस्ती शादी कराने की बात आ जाती है और जनक शादी करने से मना कर देती है, तो अब उसे घर छोड़ के जाने से पहले सृष्टि की बातों के तनाव को झूलना पड़ता है। बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की तो मंडप सी होती है, सामने जब नजरें मिलती है एक दूसरे से तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को दिल तो दे ही देते हैं। अनिरुद्ध को तो रोना आ रहा होता है, उसे ये लग रहा होता है कि जनक चली जाएगी, लेकिन जब वरमाला पहनाना होता है तो गलती से वो गिरने वाली होती है और अनिरुद्ध जब रोकने जाता है तो माला उसकी गर्दन में चली जाती है। लेकिन वही इस चीज को देख करके अब सभी आस पड़ोस के लोग गुस्सा होने लगते हैं और वो तो कुछ और थ्योरी बनाने लगते हैं, लेकिन अनिरुद्ध को लगता है कि ये सब एक गलती है तो वो इस बात को टाल देता है और फाइनली फिर से तेजस को माला पहनाया जाता है। लेकिन जब मंडप में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही बारी आती है कि सिंदूर लगानी है और सिंदूर लगाना होता है, तब तक तो जनक ये डिमांड कर देती है कि उससे दूल्हे का चेहरा देखना है, क्योंकि ये इसको कंफर्म हो जाता है कि दूल्हे के बेस में कोई और नहीं बल्कि तेजस ही है और बस ये चाहती है कि तेजस की सच्चाई सबके सामने है। लेकिन घर वाले उसके खिलाफ खड़े होने लगते हैं और साथ में सृष्टि भी तेजस की सपोर्ट करती है, तो वो ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, हम चेहरा नहीं दिखा सकते। बात हद से ज्यादा बढ़ती है, कई सारी उल्टी सीधी बातें भी होती है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध कहीं ना कहीं अब सपोर्ट करता है जनक को और उसके मन में ये चल रहा होता है कि अगर ये इसकी आखिरी ख्वाहिश है और ये इसकी इच्छा है तो मुझे पूरी करनी होगी और उस दूल्हे का चेहरा दिखाना ही होगा। लेकिन जब सभी लोग नहीं दिखाते तो जनक को मजबूरी में आकर के उसका चेहरा दिखने के लिए उसके चेहरे को हटाना पड़ता है और जो सच्चाई सामने आती है वो तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसा दिखती है। अब इसके साथ में तो एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ना, वो उसको जस्टिफाई कर देती है कि अब तेजस के साथ में शादी हो रही है, तो अब अनिरुद्ध बहुत गुस्सा होता है। उसको मारता नहीं, लेकिन हाँ उसकी बेइज्जती बहुत ज्यादा कर देता है। और एक बहुत बेहतरीन चीज कि तेजस को लगता है कि जनक से शादी मेरी होगी ही होगी, तो सृष्टि जो जबरदस्ती करवा रही होती है, तो इसके खिलाफ में जब घरवाले खड़े हो जाते हैं ना, तो इस बार सब भी सपोर्ट करता है अपने बेटे को, क्योंकि तेजस ये धमकी दे देता है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जनक को तो मारूंगा ही मारूंगा, लेकिन मैं अनिरुद्ध को भी मारूंगा। और ये बातें शुभ से बर्दाश्त नहीं हो सकती कि तू मेरे घर में आकर के साले तो मेरे बेटे को मारेगा, कैसे हो सकता है ये। और बस यही कारण होता है कि शुभ भी बहुत गुस्सा होता है और धमकी वो भी देने लगता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब बात तो हद से ज्यादा बढ़ती है, लेकिन सृष्टि के मन में सिर्फ एक बातें चल रहे होते हैं और सबकी नजरों में वो जनक को ही गलत साबित करना चाहती है। और इस बार भी वो विक्टिम कार्ड खेलती है कि जनक की तो शादी पहले तेजस के साथ में हो रही थी, फिर अनिरुद्ध ही तो भगा करके लाया था ना। ऐसी ऐसी बातें उठती है तो अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक है, शादी तो मेरे बीच के साथ में हुई थी। और अब धीरे धीरे जनक की इंसल्ट होने लगती है और ये बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और फैसला करती है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। हालांकि वो घर छोड़ के चली भी जाती है, लेकिन अब अनिरुद्ध का जिम्मा ये होता है कि वो उसको खोजेगा और खोजने के चक्कर में ही, हालांकि एपिसोड ये सब खत्म हो चुका होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्लॉट है। अब देखो इसको अंडर 50-50 ही रखो, क्योंकि वेल बाहर में ही एक और शख्स की एंट्री इसमें होती है और ये जनक का नहीं अपोजिट होता है और ना ही अनिरुद्ध का अपोजिट होता है। ये बस कुछ वक्त के लिए प्लॉट को जस्टिफाई करने के लिए है, ताकि अनिरुद्ध के दिल में उसके जो प्यार है जनक के लिए वो पूरी तरीके से सबके सामने आए। और बस यही चीज दिखाने के लिए ये सभी प्लॉट्स को क्रिएट किए जाते हैं। और साथ में एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन ये है कि भाई जो भी मैडम डी थी, यानी कि छोटन के साथ में जो लड़की वो प्रिंसिपल, वो उसके ही कोई रिलेटिव, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में ही जुड़ी हुई होती है, जो चीजें और ज्यादा ही मजेदार हो जाती है कि छोटन के लाइफ में भी किसी की एंट्री हो जाती है और जनक के लिए भी किसी को एंट्री कराया जाता है, बट वो काफी वक्त के लिए नहीं है, ये बस कुछ प्लॉट्स के लिए ही है और उसके बाद में फिर से इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन जरूरत के अनुसार हो सकता है इसको फिर से यूज किया जाए। तो यहाँ पे उस बंदे की भी मुलाकात इससे होगी और हो सकता है कि वो रास्ते में मिले, या फिर जब जनक मुश्किल में होगी और उसके ऊपर जब कुछ गुंडे हमला कर देंगे तो वहां पे अनिरुद्ध से पहले शायद वो बचाने के लिए पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक प्लॉट्स और मिसिंग है यार, कि गुरुजी की फैमिली अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है, तो उसको पता नहीं कब ऐड करेंगे, क्योंकि जनक का सच्चाई अगर सामने लानी है उसके डैड की, तो ये सारी बातें भी एक दूसरे के साथ में ऐड करना होगा, तभी तो धीरे धीरे करके इस प्लॉट्स को भी क्लियर किया जाएगा। नहीं तो ऐसे तो डिले होते रहेंगे तो फिर पता नहीं कौन कौन से प्लॉट्स और देखने को मिल जाए। चीजें बेहतरीन है, लेकिन सच में ये थोड़ा सा उलझुल वाली हो जाती है, जो कल के एपिसोड को फाइनली जस्टिफाई करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद मजेदार भी। तो आई होप दैट कि आने वाला एपिसोड बेहतरीन हो और शायद प्लॉट्स को लेकर के कुछ एक्स्ट्रा मजेदार भी चीजें हो जाए।